बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर मोहम्मद असलम आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज जो हमने हेल्थ एजुकेशन के हवाले से जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया है वो लेबॉर्ट्री टेस्ट के हवाले से है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर्स मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेस्ट एडवाइज़ करते हैं तो उनकी हमारी तशख़ीस के हवाले से कितनी ज़्यादा वैल्यू है और वो क्यों एक अच्छी लैब से टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं। नाज़रीन, अगर किसी हम कुछ थोड़े से वक्ती तौर पे पैसे बचाने के लिए किसी सब स्टैंडर्ड लैब से अगर वो टेस्ट करवाएंगे तो वो किस तरह से हमारे इलाज पे असरअंदाज होगी और किस तरह से हम गलत इलाज और अपने अपने रिसोर्सेज ज़ाया करेंगे, उस हवाले से आज हम आपकी रहनुमाई करेंगे। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, हमारे यहाँ लेबॉर्ट्री टेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और मरीजों के ख्याल में ये टेस्ट डॉक्टर्स ज़्यादातर पैसे बनाने के लिए लिखते हैं। नाज़रीन, मेरे ख्याल में किसी मर्ज़ की ठीक तशख़ीस करने के लिए जितने ज़रूरी ये लैब टेस्ट होते हैं, शायद ही और किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा वैल्यू हो। अगर हम टेस्ट ना करवाएं तो बीमारी की तशख़ीस नहीं हो सकती, या अगर किसी सब स्टैंडर्ड लैब से टेस्ट करवाए जाएं तो भी तशख़ीस ठीक तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर्स का इलाज इन टेस्ट की बुनियाद पर होता है। इसलिए अगर टेस्ट गलत हो तो सारा इलाज भी गलत होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को टीबी नहीं है और लेबॉर्ट्री में टेस्ट में टीबी पॉजिटिव आ जाए तो उसको डॉक्टर्स टीबी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं, जो कम से कम 6 महीने खानी पड़ती है। इस दौरान ये सारी जो मेडिसिन खाई जाएगी इसके भी साइड इफ़ेक्ट होंगे और इसके अलावा इस दवाई की जो कीमत है वो भी मरीज़ को भरना पड़ेगी। तो ये इतना बड़ा नुकसान है जो कि बिल्कुल गलत है, और इसी दौरान जो असल बीमारी होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो लैब टेस्ट बीमारी के इलाज में सबसे ज़्यादा अहम टूल है और ये किसी अच्छी लैब से करवाने बहुत ज़रूरी हैं। लैब टेस्ट की इफादियत जानने से पहले हमें वो मैकेनिज्म समझना होगा जिसके तहत इन टेस्टों की वैल्यू का सही तरीके से इल्म हो सकता है। नाज़रीन, पुराने ज़माने में हमारे हकीम हजरात सिर्फ नब्ज से ही मरीज की तशखीस कर लेते थे। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ मरीज को बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कोई बात नहीं थी, क्योंकि अगर ये तरीकाकार इतना ज़्यादा ऑथेंटिक होता तो आज हम लैब टेस्ट ना करवाते और सारे जो जो भी बीमारियां हैं वो नब्ज़ के ज़रिए ही तशखीस हो जाती। जहाँ तक नब्ज़ का तल्लुक है, ये मरीज़ के दिल की धड़कन से होता है और आजकल के डॉक्टर्स भी नब्ज़ की चाल से दिल की धड़कन की कई बीमारियों का पता चला लेते हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरी बीमारियों का नब्ज़ के ज़रिए पता चलना नामुमकिन है। नाज़रीन, मेरे ख्याल में अंग्रेज़ी तरीका इलाज इसलिए सबसे ज़्यादा कामयाब है कि इसमें हर चीज़ के पीछे एक रिसर्च और मंतक होती है और हवा में कोई चीज़ नहीं होती। जब हमारा जिस्म बिल्कुल नॉर्मल होता है और कोई बीमारी नहीं होती तो इसमें हर चीज़ एक ख़ास मिक़दार में मौजूद होती है और ख़ास लेवल पे होती है, जिसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। जब भी कोई हमारी बीमारी हमारे जिस्म में दाखिल होती है या नए सिरे से पैदा होती है तो ये होम्योस्टेसिस जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है और इस नॉर्मल सिस्टम में तब्दीली पैदा हो जाती है। जब हम इस तब्दीली को टेस्ट करते हैं तो हमें इस बीमारी की तशखीस तक पहुंच जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो मुतद्दी या इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से होती हैं, जैसा कि टाइफाइड, टीबी, हेपेटाइटिस, कोरोना, डेंगू, मलेरिया और नमूनिया वगैरह। जब कोई जरासीम खून में शामिल होता है तो इसको सबसे पहले जिस्म अपने तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करता है और एंटीबॉडीज़ बनाता है। हर जरासीम के खिलाफ एंटीबॉडीज़ मुख्तलिफ किस्म की होती हैं।
अब इस जरासीम को चेक करने या बीमारी की तशखीस करने के लिए हम इस जरासीम को ब्लड कल्चर के ज़रिए चेक करते हैं या इस जरासीम के खिलाफ एंटीबॉडीज़ की मिकदार देखकर पता चला सकते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन है और किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। अब इसके लिए लेबॉरेटरी टेस्ट इंतहाई ज़रूरी होते हैं। अगर इसकी रिपोर्ट गलत हो तो पूरा इलाज ही गलत होता है। इसी तरह जब जिस्म का कोई अज़्व डैमेज होता है तो कुछ केमिकल्स ब्लड में खारिज होने शुरू हो जाते हैं जो हर उसके लिए मुख्तलिफ होते हैं। यानी अगर हार्ट अटैक हो तो दिल के पट्टों के डैमेज की वजह से ट्रॉप टी, CKMB या LDH वगैरह दिल से खारिज होते हैं। ये केमिकल्स जब इनकी मिकदार चेक करके हमें पता चल जाता है कि दिल को किस किस्म का डैमेज हुआ है। अगर ये टेस्ट गलत हों और ये नॉर्मल मिकदार दे दें तो डॉक्टर दिल के अटैक का इलाज ही नहीं करेंगे और मरीज की खुदा न खास्ता मौत भी वाक़या हो सकती है। इसी तरह जिगर की जब सोजिश होती है तो जिगर से ALT, AST नामी केमिकल्स खून में खारिज होना शुरू हो जाते हैं। इनकी मिकदार से हम पता चला सकते हैं कि जिगर कितना मुतासर हो चुका है। कुछ मसलन गुर्दे और दूसरे अज़ा का फंक्शन जब मुतासर होता है तो जो केमिकल्स वो जिस्म से बाहर खारिज करते हैं वो मिकदार में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिनकी मिकदार मालूम करके हमें पता चलता है कि गुर्दे या दूसरे अज़ा अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे। नाज़रीन, इस सारी बहस का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि अंग्रेज़ी तरीका इलाज में सबसे अहम चीज़ लेबॉरेटरी टेस्ट होते हैं और गलत टेस्ट गलत इलाज का बायस बनते हैं और इसी तरह अगर टेस्ट ना करवाएं तो ये बात किसी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नाज़रीन, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इल्तमास है कि अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।